कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं मैं अपने YouTube चैनल डेजी इंग्लिश क्लास पे और मेरा नाम है ऋषि। तो चलिए आज कल मैंने आप लोगों को बताया था क्या कि इज़ एम आर का इस्तेमाल कितने तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। और कल मैंने इज़ एम आर को पूरी तरीक़ा से बताया, उसके जितने भी इस्तेमाल हैं आप उससे रिलेटेड जो भी सेंटेंसेज होंगे उसको आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। तो कल मैंने सिर्फ आप लोगों को बताया था अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अफर्मेटिव का मतलब कि मैंने सबका सिर्फ सीधा सीधा चीज़ बताया था, सीधा सीधा चीज़ बताया था। मान लीजिए मैंने कहा कि वह राम है, वह श्याम है, ठीक है, मेरा नाम ऋषि है, कुछ भी इस तरीके से। तो अगर इसी सेंटेंस को मान लीजिए मैं कहूँगा कि मेरा नाम ऋषि नहीं है, तुम एक अच्छे दो आदमी नहीं हो, ठीक है, मेरा भाई, ठीक है, तैयार नहीं है, नहीं वाला बात आ जाए, या फिर कुछ इस तरीके से बात आ जाए, क्या वाला बात आ जाए, क्यों वाला बात आ जाए, कैसे वाला बात आ जाए, ठीक है। तो आज हम इसी तरीके के सेंटेंसेस को बनाना सीखेंगे कि कैसे एक अफर्मेटिव सेंटेंस को अफर्मेटिव से निगेटिव और निगेटिव से इंट्रोगेटिव में चेंज किया जाता है। कितने तरीके के ऐसे कुछ बातें होती है जिसके बारे में आज मैं आप लोगों के सामने क्या करूँगा, बात करूँगा, ठीक है। तो आज आप लोग लिख लीजिएगा क्या, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव एंड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस कैसे होते हैं आज मैं सिर्फ आप लोगों को ये बताऊं, इज़ एम आर से ही लेकर रिलेटेड मैं बताऊंगा। अगर आप इज़ एम आर को समझ लीजिएगा अफर्मेटिव और निगेटिव में, तो आप आगे जो भी मैं वर्ड्स लेकर के आऊँगा सारा चीज़ आपको क्या आ जाएगा, समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो आज हम इज़ एम आर से रिलेटेड जो इसका इंट्रोगेटिव और निगेटिव बनेगा उसको मैं बताऊँगा। तो सबसे पहले कल मैंने आप लोगों को बताया था सिंपल सेंटेंसेस, क्या बताया था, सिंपल, ठीक है, सेंटेंसेस। सिंपल सेंटेंसेस का इज़ एम आर बताया था, इज़ एम आर में इस्तेमाल कैसे होता है। फिर उसके बाद बताया था प्रेजेंट कंटिन्यूअस को, किसको बताया था, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, ठीक है। फिर एक और बताया था मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। इन पेशिव में ही इज़ एम आर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और एक बताया था इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, ठीक है। इन्फिनिटिव के बारे में मैंने आप लोगों को कल बताया था, इन्फिनिटिव को मैंने इसमें भी बताया, ठीक है। तो आज मैं आप लोगों को एग्जाम्पल लेके चलता हूँ। जैसे कि सिंपल सेंटेंस मैंने अफर्मेटिव में लिखा, अफर्मेटिव में सेंटेंस लिखा कि जैसे मान लीजिए मैंने कहा आई एम अ टीचर, आई एम अ टीचर, है ना, ठीक, आई एम अ टीचर, ठीक। तो ये हमारे पास हो गया अफर्मेटिव, ये क्या हो गई हमारे पास, अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ठीक है। तो मान लीजिए अगर मैं कह रहा हूँ कि मैं एक टीचर हूँ, तो इसी को मैं अगर इस तरीके से बोलूँ, मान लीजिए कि मैं एक टीचर नहीं हूँ, मैं एक क्या हूँ, टीचर नहीं हूँ, जस्ट आई से, ठीक है, दीज सेंटेंसेस इन निगेटिव फॉर्म, ठीक है। तो मैं इसको कैसे बनाऊंगा, हाउ कैन आई मेक इट, ठीक है। तो देखिए निगेटिव बनाने के लिए क्या करा जाता है, जब सिंपल सेंटेंस का मेरे निगेटिव बनाना है, मैं अभी आपको क्या बता रहा हूँ, सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव से निगेटिव बनाना, सिंपल सेंटेंस का क्या बनाना, अफर्मेटिव से निगेटिव, फिर कंपाउंड कॉम्प्लेक्स वगैरह सेंटेंस सब भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो अभी जो मैं ये बता रहा हूँ, तो इसका जब आप निगेटिव बनाओगे तो आई एम क्या लगा दोगे, आई और एम। और एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि कभी भी निगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए हमेशा हमको क्या चाहिए, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, क्या पड़ती है ज़रूरत, हेल्पिंग वर्ब की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। तो आई एम ये हेल्पिंग वर्ब है जो एक्चुअली में यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, लेकिन इसका जो नेचर है वो हेल्पिंग वर्ब का ही होता है। नेचर कैसा होता है इसका, हेल्पिंग वर्ब का। और इसके तुरंत बाद हम क्या कर देंगे, नॉट लगा देंगे, तो आई एम नॉट अ टीचर। ये बेसिक बातें हैं, बहुत चीज बच्चे को पता भी होगा और बहुत बच्चे को ये बात नहीं भी पता होगा। तो ये जो हो गया हमारे पास निगेटिव हो गई, क्या हो गई, निगेटिव।
चलिए अब इसी को मान लीजिए और मेरे शॉर्ट करना है, ठीक है, तो हम इसको बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम क्या बोल सकते हैं, ठीक है, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ऐसे भी इसको आप बोल सकते हैं, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है। ये जनरली स्पीकिंग में आदमी इस्तेमाल कर लेता है, ठीक है, जल्दी बोलने के चक्कर में, आई एम नॉट अ टीचर, आई एम नॉट अ टीचर, ठीक है, इस तरीके से बोलते हैं। तो ये दोनों आपका निगेटिव हो गया, ये आई और एम का कॉन्ट्राडिक्शन हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्शन, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं, कॉन्ट्रैक्शन। कॉन्ट्रैक्शन का मतलब होता है कि जब आप सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, क्या कर देते हैं, सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को क्या कर देते हैं, शॉर्ट कर देते हैं, तो उसी को क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है, ठीक है। चलिए तो ये हमारे पास नेगेटिव हो गया, ठीक है। अब इसी का मान लीजिए मेरे इंट्रोगेटिव बनाना है, क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव बनाने के लिए हमारे पास इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है, एक होता है यस नो वाला और एक होता है हमारे पास WH वाला, WH क्वेश्चन, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव दो तरीके का होता है, तो इसको समझने के लिए मान लीजिए कि ऐसे कुछ क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं, ठीक है। इफ़ यू रिप्लाई योर आंसर इन यस एंड अ नो, ठीक है, इफ़ एनी क्वेश्चन, ठीक है, इफ़ एनीबडी आस्क यू आर यू अ टीचर, आर यू एन इंजीनियर, ठीक है, एम आई हैप्पी, आर यू हैप्पी, इस तरीके के कुछ वो, क्या आप खुश हैं, क्या आप एक शिक्षक हैं, क्या यह रोड चौड़ी है, क्या तुम पागल हो, इस तरीके के आंसर अगर क्वेश्चन आपसे कोई पूछता है, क्या लगा करके शुरू में, क्या लगा करके क्या करता है, शुरू में क्वेश्चन पूछता है, तो देन यू आर एबल टू आस्क, ठीक है, रिप्लाई इन यस और नो, ठीक है, यस और नो, जिसका आंसर आप यस या नो में आप दे पाओगे, है ना, तो उसको ही हम यस या नो क्वेश्चन कहते हैं। कौन सा क्वेश्चन कहते हैं, यस या फिर नो क्वेश्चन, ठीक है। तो देखिए जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि आई एम नॉट अ टीचर, ये तो निगेटिव, अब इसी में मैंने ये जो अब इस तरीके के जो क्वेश्चन होते हैं इसको बनाने के लिए ये जो इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है ना, उसी हेल्पिंग वर्ब को पहले कर देते हैं। तो हम कहेंगे एम आई अ टीचर, एम आई अ टीचर, क्या मैं एक टीचर हूँ, इसका हिंदी क्या होगा, क्या मैं एक टीचर हूँ। तो अब बताइए कि आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हैं कि नहीं। अगर टीचर है तो बोलिएगा यस, ठीक है, आगे आपको आई एम अ टीचर बोलने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, यस में ही समझ जाएगा आदमी, ठीक है। या फिर अगर आगे अगर कुछ बोलना है तो यस आई एम तक ही रुक जाइएगा, आई एम अ टीचर नहीं बोल सकते हैं आप, ये आपको पता होना चाहिए कि बहुत आदमी आई एम के बाद यहाँ पे टीचर लगा देगा, यस आई एम अ टीचर ना, अभी सिर्फ इतना बोल दिया यस आई एम, अगर नहीं है तो बोलिएगा नॉट आई एम नॉट, ठीक है, नो आई एम नॉट, सॉरी नो आई एम नॉट, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, आगे कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं होती है, ठीक है। तो अगर आप बोले यस आई एम आई अ टीचर तो बोलिएगा यस, यस तक भी बोल दीजिएगा अगर, तो कहिएगा कि हाँ ठीक है, समझ जाएगा सामने वाला पीपल, क्या हो जाएगा, लोग समझ जाएंगे, आदमी जो आपसे पूछा यस। आगे अगर आपको और भी कुछ बोलना है तो बस आई एम तक ही छोड़ दीजिए, यस आई एम। अगर नहीं है तो बोलिएगा नो आई एम नॉट, नॉट आई एम, नो आई एम नॉट, इतना ही बोलना पड़ता है आपको, ठीक है, इतना आप बोल सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने आपसे कहा कि आर यू एन ऑनेस्ट मैन, आर यू एन ऑनेस्ट मैन, क्या आप एक ईमानदार आदमी हैं, क्या आप एक ईमानदार आदमी हैं, ठीक है। तो मान लीजिए इस तरीका के कोई भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, इस तरीका के कोई भी क्वेश्चन आपसे क्या करा जाए, पूछा जाए, तो आप इसका आंसर यस या नो में दे सकते हो कि नहीं दे सकते हो। तो अगर आप ईमानदार आदमी हैं, आपको ईमानदारी के लिए लोग जानता है आदमी, तो आप कह सकते हैं यस आई एम, यस आई एम, इतना बोल दीजिए। अगर नहीं है तो लिखिएगा नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। आर यू आपसे पूछ रहा है ना, तो आप बोलिएगा ना कि यस आई एम, ठीक है। मान लीजिए एक और क्वेश्चन मैंने कहा इज ही एन इंजीनियर, इज ही एन इंजीनियर, क्या वह एक इंजीनियर है, क्या वह एक क्या है, एक इंजीनियर है। तो अगर वह होगा इंजीनियर तो बोल दीजिएगा, आपसे वो पूछ रहा है कि क्या वह एक इंजीनियर है, तो अगर वो है, आप अगर जानते हैं कि हाँ है, तो बोल दिएगा यस, यस ही इज, यस
ही इज। इस चीज को समझिए बात को। अगर आप नो है नहीं है तो लिखिएगा नो ही इज नॉट, नो ही इज नॉट। अब जब नहीं बोल रहे हैं तो एक बार शुरू में भी नो आपको बोलना पड़ रहा है, एक बार लास्ट में भी बोलना पड़ रहा है, ठीक है ना। इस चीज को समझिए। अगर यहाँ पे आपको ये चीज नहीं समझ में आ रहा है तो इस चीज को मैं थोड़ा यहाँ पे लिख देता हूँ। जैसे मान लीजिए इज ही एन इंजीनियर, तो अगर यस कहे तो यस ही इज। अगर नहीं है तो आप क्या बोलिएगा, नो ही इज नॉट, ही इज नॉट, ठीक है। तो आपको एक बात समझ में आ गई होगी कि जब हम सिंपल सेंटेंस का अफर्मेटिव से निगेटिव बनाते हैं या फिर इंट्रोगेटिव बनाते हैं तो उसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, जो लगती है उसी हेल्पिंग वर्ब को हम क्या कर देते हैं, उसके बाद रख देते हैं, ठीक है। नॉट जो है ना, नॉट को उस हेल्पिंग वर्ब के बाद रख देते हैं, उस हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या कर देते हैं, रख देते हैं। अगर मान लीजिए कि इसी का मेरे इंट्रोगेटिव बनाना है तो जिसके साथ, जिस सिंपल सेंटेंस के साथ अगर हेल्पिंग वर्ब लगा हो, जैसे इज लगा हो या आर लगा हो, एम लगा हो, ठीक है। अभी फिलहाल मैं इज एम आर के वही बात कर रहा हूँ। अगर इज लगा है या आर लगा है या एम लगा है तो उसी इज एम आर को आप क्या कर दीजिएगा, आगे कर दीजिएगा। जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लिखेंगे, जैसे मान लीजिए मैंने कहा विंडोज आर ब्रोकन, विंडोज आर ब्रोकन, तो ये आपके पास कौन सा सेंटेंस हो गया, अफर्मेटिव हो गया ना, अफर्मेटिव। आपको समझ में आ गया, ये हमारे पास अफर्मेटिव है, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसका मेरे क्या बनाना है, निगेटिव बनाना है। क्या बनाना है, निगेटिव। तो अब इसको क्या बनाइएगा, विंडोज आर नॉट लगाइएगा ना, विंडोज आर नॉट ब्रोकन, नॉट ब्रोकन, ये होगा, ठीक है। अच्छा मान लीजिए इसको और कॉन्ट्रैक्ट करना है आपको तो क्या लिख दीजिएगा, विंडोज, ठीक है, अरंट, विंडोज क्या लिख दीजिएगा, अरंट ब्रोकन, ब्रोकन, ठीक है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ये हो गया, ठीक है। अगर ये दोनों में कोई मीनिंग चेंज नहीं होगा, दोनों का मतलब हिंदी मीनिंग सेम है कि विंडो टूटी हुई नहीं है, ठीक है। तो ये हमारे पास निगेटिव। अगर मान लीजिए इसी का मेरे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इसके साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगा, आर लगा है। क्या लगा है, आर लगा है। तो इसी आर को पहले कर दीजिए, आर विंडोज ब्रोकन। क्या विंडो टूटी है, क्या विंडो टूटी है। तो अगर टूटी है तो बोलिएगा कि हाँ, अगर टूटी है तो लिखिएगा यस इट इज, यस इट इज, इट इज। अच्छा इट इज को थोड़ा सा विंडोज मैंने कर दिया तो विंडोज एक से ज़्यादा हो गई ना, तो इसके लिए यस दे आर लिख सकते हैं, यस दे आर, यानी यस तक भी बोलिएगा तो काम चल जाएगा, काम चल जाएगा। दे आर आगे बोलने की जरूरत नहीं है, फिर भी अगर आपको बोलना है तो यस दे आर। दे आर मैंने इसलिए लगाया कि इट का प्लूरल दे होता है, इट का प्लूरल क्या होता है, विंडोज जो है ना कोई नॉन लिविंग थिंग्स है, विंडोज क्या है, कोई नॉन लिविंग थिंग्स है। और नॉन लिविंग थिंग्स के लिए अगर सिंगुलर रहता है तो इट का इस्तेमाल होता है, अगर प्लूरल रहता है तो दे का इस्तेमाल होता है, समझ गए। तो दे आर इसीलिए लगा। अगर मान लीजिए नो नहीं है तो लिखिएगा नो दे आर नॉट, दे आर नॉट, समझ गए। तो ये हमारे पास जो है ना आपके पास क्या हो गया, अफर्मेटिव और निगेटिव और इंट्रोगेटिव। इंट्रोगेटिव मैंने अभी सिर्फ यस और नो वाला बताया है। कौन सा बताया है, यस और नो वाली, ठीक है। चलिए आगे फिर मैं आपको इसमें बताता हूं क्या, वो समझिए। यस नो वाला समझ गए। अगर मान लीजिए कि अगर आपके पास यस नो वाला अगर आपसे कोई क्वेश्चन रहे, यस नो वाली कोई क्वेश्चन रहे तो आप क्या कर सकते हैं। तो जो भी यस नो वाला क्वेश्चन है तो उसके लिए मान लीजिए अभी फिलहाल में इज एम आर से रिलेटेड है तो इज या फिर आर या फिर एम को आप क्या कर सकते हैं, पहले कर सकते हैं, पहले कर दीजिए। और उसके बाद जो भी सब्जेक्ट है सब्जेक्ट लगा दीजिए, ठीक है, ठीक है, यानी इज एम आर, ठीक है। और उसके बाद मान लीजिए जो भी आपका, ठीक है, यानी कि जैसे कहें कि आई एम अ टीचर, आर यू अ टीचर, उसके बाद मान लीजिए जो भी नाउन होगा तो नाउन लिख दीजिए या फिर एडजेक्टिव होगा तो एडजेक्टिव लिख दीजिए। ये मैंने आपको सिर्फ सिंपल सेंटेंस के लिए बनाया, सिंपल सेंटेंस के लिए बताया। कौन सा, यस नो वाले क्वेश्चन। अब यस नो वाला क्वेश्चन निगेटिव भी तो हो सकता है, यस नो अगर निगेटिव में आ जाए,
यस नो क्या आ जाए, निगेटिव में आ जाए। जैसे मान लीजिए मैंने कहा इज ही नॉट हैप्पी, इज ही नॉट हैप्पी, क्या वह खुश नहीं है। इज जैसे ही आया तो आपके दिमाग में क्या आ जाना, पहले इज एम या आर पहले आया, ठीक है। और भी जो भी हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब भी अगर शुरू में आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब और भी होती है, वो मैं आपको धीरे धीरे बताऊंगा। फिलहाल इस वीडियो में सिर्फ इज एम आर का कॉन्सेप्ट समझा रहा हूँ। तो इज ही नॉट हैप्पी, तो क्या वह खुश नहीं है, तो यहाँ पे नॉट पहले से ही लगा है, यानी कि ये निगेटिव है, इंट्रोगेटिव निगेटिव है। क्या है, इंट्रोगेटिव निगेटिव, यस नो निगेटिव, यस नो क्या, निगेटिव। क्या वह खुश नहीं है, तो अगर नहीं है तो लिखिएगा नो, नो ही इज नॉट, ही इज नॉट, ही इज नॉट, लिख सकते हैं ऐसे, वह नहीं है, ठीक है, नहीं वह नहीं है। अगर लिखिएगा कि अगर है तो लिखिएगा यस, लिखिएगा नो ही इज, लिखिएगा यस नो इज ही नॉट हैप्पी, तो लिखिएगा नो ही इज नॉट, अगर वो खुश नहीं है तो। अगर कहेंगे कि यस वह खुश है, हाँ वह खुश है, यस ही इज, यस ही इज, इतना ही बोलना पड़ेगा आपको, ठीक है। इतना अगर आप बोल दीजिएगा तो आपका काम क्या हो जाएगा, चल जाएगा, ठीक है। तो अब देखिए इसका भी मान लीजिए मैंने कहा कि आर यू अ लॉयर, आर यू ऐसे मान लीजिए मैंने कहा आर यू नॉट अ लॉयर, आर यू नॉट अ लॉयर, ठीक है। क्या आप एक लॉयर नहीं है, क्या आप एक लॉयर नहीं है। तो मान लीजिए इसको तो मैं एक तरीके से बना सकता हूँ ऐसे। एक दूसरा तरीका ये है कि आर है ना, ये आर, और इस नॉट को इसी के साथ क्या कर दीजिए, सटा दीजिए, इसी के साथ क्या कर दीजिए, सटा दीजिए। तो जब सटाइएगा ना तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, सटाने के दौरान जो बात हो जाती है ना कि जब नॉट को इसके साथ सटाते हैं तो नॉट पूरा नहीं लिखते हैं, इसको क्या कर देते हैं, कॉन्ट्रैक्ट, मतलब ये कर देते हैं, कॉन्ट्रास्ट कर देते हैं। क्या कर देते हैं, ये शॉर्ट में कर देते हैं। तो लिखेंगे अरंट यू अ लॉयर, क्या आप एक लॉयर नहीं है, इसका मतलब ये हो जाएगा, है ना। इसको कॉन्ट्रैक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है, कॉन्ट्रैक्शन, समझ गए ना। ये देख रहे हैं, ये वाले को इसके साथ सटा दिया गया तो ये हो गया कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। तो आपको ये चीज़ समझ में आ गया कि इज एम आर का जब हमके क्वेश्चन बनाना होता है सिंपल सेंटेंस के लिए, तो उसी इज एम आर को यस नो वाले में पहले कर देंगे तो वो क्वेश्चन बन जाती है, और जिसका आंसर आप यस या नो में दे सकते हैं वो यस नो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब इंट्रोगेटिव में एक चीज़ और समझ में आता है कि दूसरा जो क्वेश्चन मैंने आप लोगों को समझाया, ठीक है, दूसरा क्वेश्चन मैंने आप लोगों को क्या समझाया था, WH क्वेश्चन। WH क्वेश्चन का मतलब क्या हो गया कि ऐसा क्वेश्चन जो WH फैमिली से बिलोंग करता हो। किससे फैमिली से, WH फैमिली का मतलब जैसे कि व्हाट, हु, whom, whose, है ना, वेयर, है ना, इस तरीका के जो क्वेश्चन होते हैं, इस तरीका के वर्ड से, जो हाउ, वाई, है ना, ये सब जो क्वेश्चन होते हैं, ये सब जो क्वेश्चन वाले वर्ड होते हैं, इसी को हम कहते हैं WH। ये देखिए WH, 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 इसमें सिर्फ H है और WH, ठीक है। तो ये सारे आपको WH क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो मान लीजिए इसका अगर मैंने कहा कि हाउ आर यू, एक क्वेश्चन मैंने आपसे पूछा हाउ आर यू, है ना, आप कैसे हो, आप कैसे हो। तो मान लीजिए अब इसमें भी मैंने पूछा तो सबसे पहले आपके सामने क्या आया, WH वर्ड आया। WH वर्ड के बाद हमेशा WH वर्ड के बाद क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब का मतलब वही अभी इज एम आर वाज वर हैज हैव हैड डू डज डिड होता है, ठीक है, ये सब हेल्पिंग वर्ब होती है। तो अभी फिलहाल इज एम आर की बात हो रही है, तो वही जो हेल्पिंग वर्ब है यानी आर आएगा, यानी हाउ आर और यू, उसके बाद जो इसका सब्जेक्ट होगा वो सब्जेक्ट आएगा, ठीक है। इस तरीके की बात हो जाती है, ठीक है। तो हाउ आर यू, आप कैसे हो, तो लिखोगे। अब देखिए ये क्वेश्चन ऐसा है कि यू कैन नॉट, कांट योर रिप्लाई इन यस और नो, यस और नो,
यानी ऐसा क्वेश्चन है ये जिसका रिप्लाई आप यस या नो में नहीं दे सकते, यस या फिर नो में नहीं दे सकते हैं। दैट्स वाई इसी के लिए इसे इसका नाम पड़ा WH क्वेश्चन, क्योंकि इसमें आपसे कोई आपसे पूछ रहा है कि तुम्हारा नाम क्या है, तब बोलोगे यस तो कहेगा पगला गया है, ठीक है। हम पूछ रहे हैं कुछ, इसको कुछ नहीं आता, बेहुदा लड़का है, गधा है एकदम से, ठीक है, ठीक है। तो ऐसा क्वेश्चन जिसका आंसर आप यस या नो में नहीं दे पाओगे तो उसको हम क्या कहते हैं, यस नो क्वेश्चन नहीं कहते हैं, उसको कहते हैं WH क्वेश्चन। कौन सा क्वेश्चन कहते हैं, WH क्वेश्चन, ठीक है। जैसे मान लीजिए मैंने एक और क्वेश्चन पूछा, व्हाट इज योर नेम, व्हाट इज योर नेम, ये क्वेश्चन तो आप बचपन से ही जानते होंगे। इस क्वेश्चन का आंसर आपने कभी भी यस या नो में दिया, नहीं दिया, तो आपको बताना पड़ेगा माय नेम इज फलना है, माय नेम इज जो भी आपका नेम है, ठीक है। जैसे मान लीजिए व्हाट इज योर फादर, या वाई इज ही सैड, वाई इज ही सैड। मान लीजिए मैंने ये क्वेश्चन आपसे कहा, वाई इज ही सैड, वह क्यों उदास है, वह क्यों उदास है, तो आप इसका आंसर क्या यस या नो में दे पाओगे, नहीं, कभी नहीं दे सकते हो। आपको बोलना पड़ेगा कि वो इसलिए उदास है बिकॉज ही फेल्ड इन हिज एग्जाम, वो अपने एग्जाम में फेल्ड हो गया, इस वजह से उदास है। तो जिसका आंसर यस या नो में देना पॉसिबल नहीं होता है उसी को हम WH क्वेश्चन कहते हैं। और WH क्वेश्चन जनरली व्हाट, हु, होम, हुज, और WH क्वेश्चन के बाद हमेशा क्या आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब में यानी कि जैसे इज है तो इज आ जाएगा, आर है तो आर आ जाएगा, एम है तो एम। आगे की वीडियो में आपको वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, डू, डज, डिड वगैरह सारे से रिलेटेड मैं आपको हर तरीके के क्वेश्चन अफर्मेटिव, नेगेटिव सब करना सिखाऊंगा। तो ये हमारा था सिंपल सेंटेंस, ठीक है, क्या था, सिंपल सेंटेंस, ठीक है। अब मैं आपको वीडियो को थोड़ा सा तेजी में, मतलब थोड़ा सा ज़्यादा, मतलब तेजी के साथ बताता हूँ क्योंकि ये मेन था। अब मान लीजिए कंटिन्यूअस में क्या था, कंटिन्यूअस में अगर मान लीजिए हमारे पास सब्जेक्ट था प्लस इज था या आर था या फिर एम था, उसके बाद V4 था और अदर वर्ड था। मैं अगर कहूँ आई एम टीचिंग यू, आई एम टीचिंग यू, है ना, तो ये हमारे पास हो गया अफर्मेटिव। अगर मान लीजिए इसका मेरे निगेटिव बनाना है तो क्या लिख सकते हैं, आई एम नॉट टीचिंग यू, आई एम नॉट टीचिंग यू। मैंने ये चीज़ को समझाया, तो ये हमारे पास हो गया निगेटिव। अगर इसी का मान लीजिए मेरे इंट्रोगेटिव बनाना है तो इंट्रोगेटिव में अगर यस नो वाला बनाना है, इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब आया है, इसके साथ क्या आया है, जो हेल्पिंग वर्ब आया है उसी को पहले कर देंगे। तो एम आई टीचिंग यू बोल सकते हैं, एम आई टीचिंग यू, क्या मैं आपको पढ़ा सकता हूँ, आप आंसर दे सकते हैं यस या नो में। इसी का अगर मान लीजिए मेरे निगेटिव बनाना है तो एम आई नॉट टीचिंग यू बोल सकते हैं, टीचिंग यू, है ना, एम आई नॉट टीचिंग, या फिर इसको बोल सकते हैं एमेंट, क्या बोल सकते हैं, एमेंट आई टीचिंग यू, एमेंट आई टीचिंग यू, ये भी हो गया। अच्छा, अब इसी को मान लीजिए ये दोनों क्वेश्चन निगेटिव ही हो गया, ये कॉन्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो गए, ठीक है, यानी यस नो निगेटिव, यस नो निगेटिव। अगर मान लीजिए इसी में हमको WH करना है, क्या करना है, WH करना है, तो आप कैसे कर सकते हैं, वाई एम आई टीचिंग यू, मैं तुम्हें क्यों पढ़ा रहा हूँ, टीचिंग यू, है ना। हम इसके जगह पे और लिख सकते हैं वाई आर यू टीचिंग मी, तुम मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, या आप मुझे क्यों पढ़ा रहे हो, ठीक है, टीचिंग मी कर दीजिए, ठीक है ना, समझ गए। तो ये ऐसा आंसर, यानी कि जो WH जैसे कहेंगे वेयर इज योर हाउस, वेयर इज योर हाउस, देखिए हर बार जो हेल्पिंग वर्ब इज एम आर आ रहा है कि नहीं आ रहा हर बार, तो ये चीज़ को आपको क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। तो ये हमारा पास कॉन्टिन्यूअस था। मान लीजिए इसी में अगर हमको इसका इंडेफिनिट बनाना है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पेशिव बनाना है, तो मान लीजिए मैंने कहा वेजिटेबल्स आर सोल्ड, वेजिटेबल्स आर सोल्ड, सब्जी बेची जाती है। मैंने स्ट्रक्चर में कल वाले वीडियो में बताया कि सब्जेक्ट के साथ इज एम आर प्लस V3, तो ये होता है पेशिव वर्ब है। तो इसको अगर हमको बनाना है तो निगेटिव बनाएंगे, तो वेजिटेबल्स आर नॉट सोल्ड लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं, एकदम लिख सकते हैं। अगर मान लीजिए इसका मेरे इंट्रोगेटिव बनाना है, यानी WH यस नो वाला, तो इसी आर को पहले कर दीजिए, आर वेजिटेबल्स, है ना, सोल्ड, क्या सब्जियां बेची जाती है,
इसी में अगर निगेटिव बनाना है तो आर वेजिटेबल्स नॉट सोल्ड, क्या सब्जियां नहीं बेची जाती है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर और शॉर्ट करना है तो इस दोनों को एक साथ कर दीजिए, अरंट वेजिटेबल्स सोल्ड, है ना, तो ये हो गया। ठीक, अब इसका मान लीजिए WH मेरे पास बनाना है तो क्या कर सकते हैं बताइए, तो कहेंगे वाई, ठीक है, वाई कर सकते हैं। अब इसके साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगा था वो क्या था, आर था, तो आर कर दीजिए, वाई आर वेजिटेबल्स सोल्ड, सब्जियां क्यों बेची जाती है। या इसी का निगेटिव करना है तो वाई आर वेजिटेबल्स नॉट सोल्ड कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर शॉर्ट और करना है तो वाई अरंट कर दीजिए, वाई अरंट वेजिटेबल्स नॉट सोल्ड, ठीक है, ये हो गया। तो मैंने इस चीज़ को पहले ज़रा डिटेल में बताया, धीरे बताया, अभी मैं थोड़ा फास्ट में बता रहा हूँ ताकि आप लोगों को ये चीज़ समझ में आवे, ठीक है ना। तो ये आपका हो गया, ये आंसर है। इसका आप आंसर यस या नो में नहीं दे सकते, लेकिन इस सब का आंसर आप यस या नो में दे सकते हो। मान लीजिए एक और चीज़ मैंने आपके सामने लिखा, क्या लिखा वो देखो। जैसे मैंने कहा इसका इन्फिनिटिव, जैसे कहेंगे आई एम टू रीड, मुझे पढ़ना है, या आई एम टू स्टडी भी लिख सकते हैं, मुझे पढ़ना है, ठीक है। अगर निगेटिव बनाएंगे तो आई एम नॉट टू स्टडी। अब जो देखिए कि जो टू लगा है वो नॉट के बाद लगा है, निगेटिव, मुझे नहीं पढ़ना है, ठीक है। अब इसी को मान लीजिए मेरे इंट्रोगेटिव बनाना है यस नो वाला, तो एम आई टू स्टडी, क्या मुझे पढ़ना है, ऐसे बोल सकते हैं। अगर इसी को बोलना है एम आई नॉट टू स्टडी बोल सकते हैं, है ना। इसी को और शॉर्ट करना है तो एमंट आई टू स्टडी बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं। हमें क्यों पढ़ना है, या तुम्हें क्यों पढ़ना है, या मुझे क्यों पढ़ना है, तो वाई एम आई टू स्टडी बोल सकते हैं, वाई एम आई नॉट टू स्टडी कह सकते हैं कि नहीं कह सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया कि अफर्मेटिव से निगेटिव, निगेटिव से इंट्रोगेटिव, और इंट्रोगेटिव के दो टाइप्स, यानी कि एक WH क्वेश्चन और एक यस नो क्वेश्चन, ये सब मैंने आप लोगों को समझाया। आप लोग देख सकते हैं, वीडियो को पूरा देखिएगा तो बढ़िया तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। कल मैंने ये बताया था, फिर मैं आपको यही चीज़ अभी बेसिक बातें बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ों को ठीक से समझ पाइएगा, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप लोग मेरे वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, आप सभी से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, और दोस्तों को बोलिए कि चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिल जाए। और मेरी वीडियो को देखिए और अपनी इंग्लिश को ठीक से क्या करिए, सुधार करिए, अच्छा करिए, क्योंकि इंग्लिश जो है ना हम लोगों के लिए बहुत ही ज़रूरी है। आज के दिनों में क्या होना कि इंग्लिश के बगैर आपकी जो पढ़ाई है वो अधूरी रह जाएगी, ठीक है, अधूरी रह जाएगी। इस वजह से हमें इंग्लिश सीखनी है, इंग्लिश को समझनी है, इंग्लिश को एकदम से सब चीज़, जैसे मैथ्स और भी सब्जेक्ट हम सीखते हैं उसी तरीक़े से इंग्लिश भी सीखनी है। इंग्लिश कुछ नहीं है, सिर्फ थोड़ा सा फोकस करने की ज़रूरत है। और सही जो है ना हमें क्या चाहिए, गाइड चाहिए, साइड सही हमको क्या चाहिए, हमें कोच चाहिए जो हमको सही तरीके से इंग्लिश को सिखाए, बहुत ही उनको डिफ़िकल्ट ना बना के सिखाए, आसान बना के सिखाए, एकदम खेलते कूदते। आप मेरी वीडियो को कभी भी, थोड़ा लंबा रहता है, 15 मिनट 20 मिनट का वीडियो रहता है, लेकिन इस बात को समझिए कि वीडियो थोड़ी लंबी इसी वजह से होती है क्योंकि मैं आपको लोगों को सिर्फ ये नहीं ट्रिक व्रिक से इंग्लिश नहीं सिखाता हूँ, सिर्फ पूरा कॉन्सेप्ट से सिखाता हूँ कि कॉन्सेप्ट से इंग्लिश सीखनी है। ट्रिक व्रिक काम नहीं करने वाली है, ट्रिक व्रिक काम करेगी तो आपको कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आएगा, और कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा तो ट्रिक अपने आप समझ में आ जाएगी, ठीक है। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट पे काम करनी है, जड़ पे काम करिएगा ना, तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं होगी। इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी वीडियो को यहीं पे क्या करता हूँ, ख़त्म करता हूँ। आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कॉमेंट करें, ठीक है। तब तक के लिए आप सभी से मैं विदा लेता हूँ। खुदा हाफिज़, अल्लाह हाफिज़, ठीक है। टेक केयर, बाय बाय, ठीक है।